नमस्कार। आज मैं आप सभी को पहली बार अयोध्या में राम मंदिर के अंदर ले जा रहा हूं, जहां राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो गया है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी 190 फीट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने वाले हैं और इसी के साथ राम मंदिर के कार्य की पूर्णता की घोषणा हो जाएगी। आज मैं आपको राम मंदिर के परकोटे में बने एक एक मंदिर, चाहे वह सप्तऋषि मंडल हो, गोस्वामी तुलसीदास मंदिर हो या शबरी, गिलहरी और जटायु जैसे रामायण के सभी जरूरी पात्रों के मंदिर और मूर्तियां हो, सभी के आपको दर्शन करवाऊंगा। साथ ही राम मंदिर परकोटा में 6 मुख्य मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। उनमें भगवान शिव, गणेश जी, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता, सूर्य और भगवती के मंदिर शामिल है। आज मैं इन सभी मंदिरों के दर्शन आपको कराऊंगा और साथ ही मंदिर की एक एक नक्काशी भी आपको बताऊंगा। सफर शुरू करते हैं। तो अभी हम राम मंदिर की पहली मंजिल पर हैं, जहां भगवान राम, सीता जी और तीनों भाइयों के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज चरणों में विराजित हैं और आरती चल रही है। जब राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्रतिष्ठा की थी, तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि बिना सीता जी के राम जी को स्थापित कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन जो राम जी की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो किशोर आयु के थे, रामलला हैं। ऊपर पहली मंजिल पर राम जी अपने दरबार में सपत्नीक विराजमान है। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए सामान से, सामग्रियों से मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में स्तंभों पर शानदार नक्काशी की गई है। उसी तरह छत और दरवाजे पर भी कलाकारों ने बहुत गहरी नक्काशी की है। दरवाजे पर गजमुद्रा बनाई गई है। एक बात और बताता चलूं कि पूरे मंदिर में लाइट इस तरह से लगाई गई है कि इनके कारण मंदिर की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं। इसके बाद जब हम मंदिर के परकोटे में आते हैं, तो हमें गोस्वामी तुलसीदास जी का एक मंदिर दिखता है। मंदिर में तुलसीदास जी की सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसे अनेकों ग्रंथों और पदों की रचना की है। नीचे लिखे प्रोडक्ट पर क्लिक कर आप तुलसीदास जी की लिखी पुस्तकें खरीद सकते हैं और रोज उनका पाठ कर पुण्य कमा सकते हैं। इसके बाद परकोटे में ही राम गिलहरी की एक विशालकाय प्रतिमा है, जिसके हाथ में राम नाम लिखा हुआ पत्थर है। दरअसल ये प्रतिमा एक संदेश और देती है कि राम मंदिर के लिए एक एक हिंदू ने गिलहरी प्रयास किया है, तभी आज ये भव्य मंदिर बन रहा है। आगे बढ़ने पर हम सप्त मंडप में प्रवेश करते हैं, जहां हमें माता शबरी का आश्रम दिखता है, जो जंगल में अपनी कुटिया में बैठी हुई है और हाथ में बेर की टोकरी लेकर राघव के आने की प्रतीक्षा कर रही है। इसी परकोटे में आगे राम जी के परम सखा वनवासी राजा निषाद राज गुह के मंदिर का पट खोलते ही निषाद राज की सुंदर सी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। ये प्रतिमा हूबहू वैसी ही है जैसा रामायण में इनका वर्णन है। इसके बाद माता अहिल्या का मंदिर आता है, जिसमें पीछे शिला है और उसके सम्मुख शिला से प्रकट होते हुए माँ अहिल्या की वरद मुद्रा में प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसके बाद रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, राम जी के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मंदिर और समुद्र को पी लेने वाले महर्षि अगस्त्य के नक्काशी से युक्त अत्यंत सुंदरतम मंदिर दिखते हैं। राम मंदिर के इस पूरे प्रांगण में घूमते हुए ऐसा ही लगता है जैसे हम रामायण का साक्षात दर्शन ही कर रहे हैं। रामायण के एक एक पात्र की प्रतिमा के निर्माण में छोटी छोटी बारीकियों का बहुत ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही राम मंदिर परकोटे में 6 प्रमुख मंदिर भी हैं। इसमें ओमकारेश्वर से मां नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर शिव, भगवान गणेश, भगवती, सूर्य नारायण, अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर हैं। ये जितने भी मंदिर और प्रतिमाओं के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है, इन सब का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों को जिन जिन मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, वे सब अब पूर्ण रूप से तैयार है। इसके अलावा 10 एकड़ में पंचवटी के निर्माण का काम, फ्लोरिंग और सड़क का काम, 4 दीवारी का काम, ट्रस्ट,
के ऑफिस का काम, अतिथि भवन जैसे अनेकों निर्माण कार्य अयोध्या में लगातार चल रहे हैं। अयोध्या में जिस मंदिर के लिए हिंदुओं ने सदियों तक संघर्ष किया, वो राम जन्मभूमि मंदिर अब बनकर तैयार है। इंतजार है तो 25 नवंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जमीन से 190 फीट ऊपर धर्म ध्वजा लहराएंगे और यह घोषणा हो जाएगी कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनकर तैयार है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को सभी से शेयर कीजिए और द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो कीजिए। मेरा नाम अमन व्यास है। धन्यवाद।